हेलो बच्चों, सभी को जय माँ सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप सभी लोग का एग्ज़ाम हो चुका है एम्स बीएससी नर्सिंग का, और बहुत ही जल्द रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद तुरंत ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जो आपकी काउंसलिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपकी काउंसलिंग तो मे बी उसके बाद जो है आपको एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत हो सकती है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। तो इसलिए काउंसलिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उन सारे डॉक्यूमेंट को आपको बनवा लेने हैं। बने हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से रख लेने हैं, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार कर लेना है काउंसलिंग डेट आने से पहले। और बहुत ही जल्द जैसे ही आपका जो है आंसर की रिजल्ट वगैरह आएगा, आने लगेगा, तुरंत ही काउंसलिंग की डेट भी आ जाएगी जब रिजल्ट आ जाएगा तुरंत बाद। तो देख लेते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। पहला तो होता है फोटो। जो फोटो आपने अपने एडमिशन या आपने देखा होगा जब आपने फॉर्म भरा था एंट्रेंस वाला उस समय, या फिर जो आपका एडमिट कार्ड आया था उस पर जो थी वही पासपोर्ट साइज वाली फोटो, वैसी ही सिग्नेचर। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल नहीं है, तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एसटी है, एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक बात ध्यान रहे कि जो ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है, इनकी काउंसलिंग इनकी जो कास्ट सर्टिफिकेट की डेट जो है एम्स ने दी थी, आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा 24 अप्रैल से पहले की डेट थी। 24 अप्रैल जो फॉर्म की लास्ट डेट थी, उसी दिन तक की डेट थी कि आपको अपना ये डॉक्यूमेंट बनवा लेना है। तो मे बी ये डॉक्यूमेंट सभी के पास होंगे, ठीक है। नहीं है तो भी काउंसलिंग में हिस्सा लेना है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो ठीक ठाक है तो काउंसलिंग में ज़रूर से ज़रूर हिस्सा लेना है। अगर उस डेट के अंदर नहीं है, उसके बाद की भी है, तो भी आप एज अ रिक्वेस्ट करके वहाँ पर अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को कर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन चांस खोना नहीं है। चांस को ज़रूर से ज़रूर एक बार सीरियस लेना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड हो सकता है, सर्टिफिकेट जो होता है आपका पैन कार्ड हो सकता है, ठीक है। कुछ भी आपका आईडी प्रूफ हो सकता है, ठीक है। आईडी प्रूफ में वोटर का आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट का ये आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी हो सकता है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये जहां आपने 12th पास आउट जहां से किया था वहां से आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनता है, वहीं से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। और इसके बाद बोर्ड से जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होता है। यहाँ से जाकर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना होता है। इसके बाद अलॉटमेंट स्लिप, जो आपको सीट अलॉट हुई है, ठीक है, वो स्लिप लेकर के जानी है, ठीक है। इसके बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन, जब आप काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो काउंसलिंग में हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसकी स्लिप भी आपके पास होना चाहिए। पेमेंट कट जो अगर होगा तो उसकी भी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद अलॉटमेंट स्लिप आपके पास होनी चाहिए। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसका एक प्रिंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एफिडेविट, जैसे आपके गैप सर्टिफिकेट का लगता है, आपका अगर 12th के बाद एक भी साल का गैप है, जैसे आपने 12th 2026 में पास आउट ना करके 2025 में, 24 में, 22 में पास आउट किया था, तो गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये बात ध्यान रखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो उससे मान्य नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर 12th के बेस पे ही आपका एडमिशन होता है। तो 12th के बाद आपने कुछ कर भी लिया है तो भी उससे मतलब नहीं है। 12th के बाद जितने साल का गैप है उसका गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसका गैप सर्टिफिकेट, एफिडेविट तो है एक आपकी वेबसाइट पर ही वहाँ पर अपलोड होता है, उसी को आपको डाउनलोड कर लेना है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हम आपको दे देंगे, या फिर वेबसाइट पे ही रहता है, आप वहाँ से डाउनलोड करिए, उसको फिल करके ले जाना रहता है, ठीक है। जो है ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक। और कुछ बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। सभी दस्तावेज कैसे होना चाहिए? स्पष्ट होने चाहिए और साथ में मान्य होने चाहिए, ठीक है। सभी फोटो सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, फोटोकॉपी, यानी जितने भी आपके पास फोटोकॉपी है सभी पे नीचे आपका साइन होना चाहिए, ठीक है। दस्तावेजों की संख्या कॉलेज और संस्थान के निर्देश के अनुसार होना चाहिए। मे बी वो कॉलेज आपको 2 दस्तावेज यानी 2 प्रिंट आउट मांग सकता है। हर एक जैसे 10th की
मार्कशीट है तो उसका 2 को फोटोकॉपी, 12th का 2 फोटोकॉपी, यानी सभी का 2-2 फोटोकॉपी या 1-1 फोटोकॉपी या 3 फोटोकॉपी वो अपनी सुविधानुसार मांग सकते हैं। वो अभी जैसे ही आपका एडमिशन प्रोसेस होने लगेगा तो पता चल जाएगा। और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी अगर आपने दी है तो आपका एडमिशन रुक सकता है, रद्द हो सकता है। ठीक है, अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी मिसमैच होगा तो आपका जो है एडमिशन रद्द हो सकता है। तो कोशिश करें कि मिसमैच नहीं हुआ हो तो अच्छा है। इसीलिए आपको जब भी आप अपना एंट्रेंस का फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको बहुत ही ध्यान से फिल करने के लिए कहा जाता है, और इसके बाद करेक्शन डेट भी रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, मिसमैच नहीं होगा, लेकिन अगर मिसमैच हो जाता है तो मे बी एडमिशन आपका रद्द हो सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। बाकी जो जाति प्रमाण पत्र में मैंने बताया, अगर आपको 24 के पहले का नहीं बना हुआ है, 1 से 24 के बीच का उसके बाद बना है, तो आप ऐसा मत सोचिए, डरिए मत, उसी को अपलोड करिएगा और उसी के बेस पे जाकर के ट्राई करिएगा। मे बी चांस अगर नहीं हुआ तो एज जनरल में काउंट हो सकते हैं आप, वहां भी नहीं हुआ तो फिर आप क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ रिक्वेस्ट जरूर करिए, तो मे भी हो सकता है। ठीक है, और ये तो सारे आपके क्या हो गए, ये आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार कर लेना है, सबकी कॉपी बना लेनी है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से जब भी काउंसलिंग आपका स्टार्ट होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और एक बात और कि अगर बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2026 में जो है तैयारी करनी या फिर 2 महीने 3 महीने की तैयारी करी, उनका नंबर बहुत अच्छा नहीं आ पाया, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, वो स्कोर नहीं कर पाए, किसी कारणवश उन्होंने तैयारी नहीं कर पाई। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही फॉर्म फिल कर देते हैं, उतनी अच्छी तैयारी नहीं रहती है। ठीक है, अगर आपने अब जा करके सोचा है कि आपको एम्स बीएससी नर्सिंग करना है तो आपके लिए आज क्या है यकीन बैच। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, लाइव डाउट क्लास मिलेगी, क्लास नोट पीडीएफ मिलेगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, और साथ में आपको मिलेगा मॉक टेस्ट। ये सब कुछ आपको एक बैच में मिल रहा है। इस नंबर पे कॉल करिए या फिर जाइए गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप, और एक बार जबरदस्त तरीके से तैयारी करके देखिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं तो आपकी एक सीट एम्स बीएससी नर्सिंग में पक्का हो सकती है।